नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको भारतीय इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सियासत से परे एक पिता के दिल से निकली है। यह कहानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उनकी बेटी इंदिरा गांधी की। साल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का वो दौर जब जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर ब्रिटिश हुकूमत की जेल में थे। उनकी बेटी इंदिरा की शादी तय हो गई थी और कुछ ही समय में उनकी शादी होने वाली थी। एक पिता के रूप में जवाहरलाल नेहरू के लिए यह एक बहुत मुश्किल समय था, जहां घर पर उनकी बेटी इंदिरा की शादी की तैयारियां चल रही थी और वो वहां जेल में रहते हुए चाहकर भी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नेहरू जी ने दूर रहकर भी एक ऐसा तोहफा दिया जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता था। जेल में रहते हुए वो रोज चरखा चलाते थे, अपने हाथों से सूत काटते थे, एक एक धागा, एक एक पल अपनी बेटी की याद में उसके भविष्य के लिए बुना। और इसी तरह उन्होंने महीनों की मेहनत से हल्के गुलाबी रंग की एक खादी की साड़ी तैयार की। यह साड़ी सिर्फ खादी का कपड़ा नहीं था, यह एक पिता के अनकहे प्यार की दास्तान थी। यह साड़ी उनके विचारों और प्यार का एक हाथों से लिखा हुआ संदेश थी। जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा को दिए इस गिफ्ट का एक और पहलू है खादी का चुनाव। उस समय खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो भारत की आज़ादी का प्रतीक था। वो आत्मनिर्भरता का नारा था जो महात्मा गांधी ने दिया था। लंबे समय की जेल यातनाएं सहने के बाद आखिरकार वो दिन आया जब नेहरू को जेल से आज़ादी मिली। नेहरू अपने घर पहुंचे। इंदिरा की शादी को अभी कुछ समय बाकी था। उन्होंने इंदिरा को अपने हाथ से बनी खादी की साड़ी भेंट की। जाहिर सी बात है, इंदिरा उस साड़ी को देखकर इमोशनल हो गई तथा उन्होंने उस साड़ी को अपने शादी में पहनने की इच्छा जाहिर की, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मौन स्वीकृति दी। कहते हैं उस समय की राशि शादियों के मुकाबले इंदिरा की शादी एक छोटे रूप में आयोजित की गई, जहां केवल कुछ चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया। जवाहरलाल नेहरू खुद इंदिरा के इस अंतरजातीय विवाह के निर्णय से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। साथ ही उन्हें पॉलिटिकल और सोशल बैकलैशिंग का भी डर था, परंतु एक पिता के रूप में अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने सभी रस्मों को बखूबी निभाया। बात वापस लाते हैं अपनी साड़ी के किस्से पर, क्योंकि उस किस्से का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अभी आना बाकी है। यह साड़ी सिर्फ इंदिरा गांधी की शादी का हिस्सा बनकर खत्म नहीं हुई, यह एक परिवार की विरासत बन गई। इंदिरा के बाद उनके बेटे राजीव की शादी में ये साड़ी उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने भी एक रस्म में पहनी और फिर राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने भी अपनी शादी की एक रस्म में इसी साड़ी को पहनकर नेहरू परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। जहां शायद हम में से बहुत से लोगों को अपने परनाना का नाम भी नहीं पता होगा, तो वहीं प्रियंका गांधी इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें अपने परनाना के हाथ से बुनी हुई साड़ी अपनी शादी में पहनने का सौभाग्य नसीब हुआ। आज जब हम उस साड़ी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक पिता का तोहफा नहीं, बल्कि एक पीढ़ी का प्यार, खादी के रूप में राष्ट्र की पहचान और एक परिवार की विरासत नज़र आती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अनमोल तोहफे वो नहीं होते जो सबसे महंगे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो प्यार और त्याग से बुने जाते हैं।